नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे जहां पर हमें कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी और वहां से सभी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फाइंड करनी होगी। आइए करके देखते हैं। तो सपोज हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बेटा, ये लीजिए, और ये एंगल थीटा है। तो cos थीटा गिवन है 3/5। अब आपको मालूम है कि cos थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा होता है b/h। तो b की वैल्यू हो गई बेटा 3, h की वैल्यू हो गई 5। अब हम यहां से p फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट में हमने पढ़ा था कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहां से p की वैल्यू 4 आ गई डायरेक्टली, और पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर 25, और ये हो गया 9 प्लस p का स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 25 माइनस 9, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, और यहाँ से p की वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से परपेंडिकुलर की वैल्यू p की वैल्यू आ गई 4। अब हमें जो एक्सप्रेशन पूछा गया है इसमें देखो कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो पहले क्या करनी पड़ेगी, पहले इन सबकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए बताइए, सेक थीटा सॉरी कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोसेक थीटा, कोसेक पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल लिख लीजिए यहाँ, पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। कोसेक थीटा लास्ट में यहाँ नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है, सबसे आखिरी वाला रेशियो होता है बेटा। तो ये होता है h/p। तो h/p, h की वैल्यू कितनी है बताओ? 5। p की वैल्यू कितनी है बताओ? p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ से 4। तो p की वैल्यू हो गई 4। तो बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। क्लियर? ऐसे ही बताओ टेन थीटा कितना होता है? तो टेन थीटा होता है बेटा p/b। इस ट्रायंगल में p की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 3। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। नेक्स्ट हमें रेशियो चाहिए बेटा सेक थीटा की। तो सेक थीटा होता है h/b। क्लियर? तो h की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3, तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। और हमें कॉट थीटा भी चाहिए। तो कॉट थीटा होगा बेटा टेन का रेसिप्रोकल यानी 3/4, क्योंकि टेन और कॉट एक ही लाइन पर होते हैं और वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? अब ये सभी वैल्यूज को उठा के इस एक्सप्रेशन में आइए पुट कर देते हैं। तो चलिए इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए 5 सेक थीटा की वैल्यू है बेटा, सॉरी कोसेक थीटा की वैल्यू है 5/4। तो ये हो गया इनटू में 5/4। क्लियर? माइनस 4 टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आई है बेटा 4/3। तो यहां पर हो गया इनटू में 4/3। क्लियर? चलो डिवाइड में बताओ सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है बताना जरा? 5/3 प्लस कॉट थीटा, कॉट की वैल्यू बताओ बेटा? 3/4। तो ये लीजिए 3/4। अब सॉल्व करने के लिए पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करिए सेपरेटली और डिनोमिनेटर को सेपरेटली, फिर दोनों का डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 25 डिवाइड बाई 4, माइनस 4 का 4 में करो 16 डिवाइड बाई 3, और यहाँ बेटा डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो देखो इनका एलसीएम ले लो। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 20 प्लस 3 का 3 में करोगे तो 9,
और होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 12। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब आप मुझे बताइए, अब अगर न्यूमरेटर में मैं सॉल्व करना चाहूँ, एलसीएम ले लूँ, तो फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 का 3 में 75 माइनस 4 का 16 में 16 में करेंगे, 16 इंटू 4 64 64 होता है, और नीचे इस 4 का 3 में करेंगे तो 12। फिर होल डिवाइड में 20 और 9 29/12। ठीक है बेटा, 12 से 12 देखो कट हो गया। अब आप 75 में से 64 को माइनस कर दीजिए। बताइए जरा 75 में से 64 घटा के कितना आएगा? ऐसे आप लिख के भी घटा सकते हैं। ये लीजिए 75 माइनस 64, 5 माइनस 4 होता है 1। ठीक है बेटा, और 7 माइनस 6 होता है 1। तो इस तरीके से आ गया 11/29, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर है 11/29, 11/29। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4, sec थीटा की वैल्यू गिवन है, फिर आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपको अगेन क्या करना होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और तीनों साइड्स को फाइंड कर लीजिए। फिर हमारे एक्सप्रेशन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से जो भी यूज हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए और पुट कर दीजिए। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये लीजिए, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये थीटा है। बताओ सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है बेटा 5/4। अब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल में चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन, ये वाला कॉट, ये वाला सेक, और ये वाला कोसेक। मुझे दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा होता है 5वें नंबर का, है ना, यानी ये नीचे से दूसरा, ये वाला बेटा, ये बताओ ये किसके इक्वल है? तो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं तो h/b, है ना, सेक थीटा होता है h/b। तो देखो ये हो गया h और ये हो गया b। तो बताओ h की वैल्यू कितनी है? 5, b की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, अब आप यहाँ पाइथागोरस का ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। बताइए बाई पाइथागोरस थ्योरम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ट्रिपलेट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और अगर सब्जेक्टिव पेपर देना है तो वहां पर आपको पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाई ब्लड प्रेशर h² इक्वल टू b² प्लस p²। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाई ब्लड प्रेशर, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। बताओ h की वैल्यू कितनी है? 5, b की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस p का स्क्वायर। तो बेटा ये 25, ये हो गया 16 प्लस p का स्क्वायर। तो ये माइनस करो इधर ले जाके, 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा बताओ? 9। तो बताओ यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई? 3, है ना। तो p की वैल्यू आ गई 3। ये लीजिए p की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से सभी तीनों साइड्स की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा गया है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। इसमें cos थीटा, sin थीटा, cot और tan, ये 4 वैल्यूज हमें यूज करनी है। तो चलिए पहले इनको फाइंड कर लेते हैं। तो बताओ cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो cos कितना होता है बताओ? पंडित बद्री प्रसाद, तो सेकंड वाला होता है b/h। तो cos होता है b/h। बताओ b की वैल्यू कितनी है? 4, h की वैल्यू कितनी है? 5। तो cos हो गया 4/5।
ऐसे ही बेटा हमें साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा कितना होता है बताओ, P अपॉन एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण। लंब को हम P कहते हैं और कर्ण को हम H कहते हैं। तो बताओ साइन थीटा P अपॉन एच, P की वैल्यू कितनी है 3, H की वैल्यू कितनी है 5। ऐसे बेटा नेक्स्ट चाहिए हमको कॉट, कॉट थीटा। बताओ कॉट कितना होता है ना। तो कॉट यहाँ देखो चौथे नंबर पर होता है, साइन कॉस टेन कॉट, यहाँ ये है कॉट, और नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो बी अपॉन पी, है ना, बी अपॉन पी। बताओ बी की वैल्यू कितनी है 4 और पी की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे हमें टेन थीटा चाहिए। टेन आपको मालूम है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट का उल्टा होता है। कॉट को पलट दो तो टेन बन जाता है, ठीक है बेटा। तो पलट दो, ये देखो 4/3 को पलटो, कितना बनेगा 3/4। क्या सभी वैल्यू आ गई? अब सबको उठा के अपने इस व्यंजक में पुट कर दो जिसका मान पूछा गया है। तो बताओ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इस व्यंजक का मान हमसे पूछा गया है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? तो कॉस थीटा की वैल्यू आई है 4/5, ये लीजिए 4/5, माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू आई है बेटा 3/5, डिवाइड में आ जाओ। कॉट की वैल्यू कितनी आई बताओ 4/3, और टेन की वैल्यू आई है 3/4। ठीक, चलो अब एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो कितना आया बताओ 8/5 माइनस 3/5 होल डिवाइड में बताओ। एलसीएम ले लो, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में और इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 इंटू 4 होता है 12। चलो नेक्स्ट लाइन में बताओ। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसका मल्टीप्लाई इसमें, एलसीएम लेने के लिए, है ना। तो बताओ 5 का 8 में करो, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का जो हर है वो समान है। जब हर समान हो जाए तो कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधा सीधा घटा देते हैं, है ना। तो बताओ 8 में से 3 घटाओ, कितना आया 5, और डिवाइड में 5, क्योंकि दोनों के नीचे सेम सेम है। और यहाँ बेटा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा बताओ 7, 7/12। ये लो 5 से 5 कट कर दो, तो ये हो गया 1/7/12। ये पलट जाएगा बेटा, तो कितना बनेगा बताओ 1, तो ये बन गया 1/7/12। ये पलट के बनेगा 1 इंटू 12/7, तो फाइनल आंसर आएगा 12/7। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो चलिए एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये लीजिए राइट एंगल्ड एट बी, माने बी पर समकोण है, तो इसका बी वाला जो कोण है वो क्या हो गया बेटा समकोण। ये लो, तो देखो ये कहीं ए हो गया और ये बी हो गया और ये ऐसे सी हो गया, ठीक है। आप किसी को ए किसी को सी मान लो, कोई फर्क नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ए बी सी, बी समकोण है तो बी यहाँ बीच में बनेगा राइट एंगल पे। अब आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी ए बी और ए सी भुजाओं का अनुपात दिया है बेटा। बताओ ए बी अनुपात ए सी कितना दे रखा है बताओ 1/√2, यानी 1/√2 का अनुपात है। तो बेटा जब अनुपात वाले सवाल आते हैं तो आपको पहले भी मालूम है कि हम इसको ऐसे मान लेंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा 1 इंटू एक्स, है ना, यानी x,
और AC इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू एक्स यानी √2x। रेशियो को सॉल्व करने के लिए हम लोग उस रेशियो में किसी एक नंबर का x का या k का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर भुजाओं का अनुपात AB और AC का अनुपात रेशियो 1:√2 है, तो अगर भुजाएं लिखनी हो तो इस अनुपात में, इस रेशियो में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, x का। तो देखो AB हो जाएगी 1 इंटू एक्स के बराबर, और AC हो जाएगी √2 इंटू एक्स यानी √2x के इक्वल। ये तो सभी लोगों को समझ में आता है। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए, हाई ब्लड प्रेशर। आइए, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है पाइथागोरस का थ्योरम, कि h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बताइए h की वैल्यू कितनी है, h हमें फाइंड करनी है ना, तो h को h रहने दीजिए। बताइए यहाँ पर इस ट्रायंगल में बेटा देखो, अगर हम B पर राइट एंगल है और यहाँ पर देखो एंगल A के लिए बात करी जा रही, तो ये वाला एंगल A हो गया है ना, तो A के अपोजिट यानी BC को हम लंब यानी P मानेंगे, है ना, और AB को हम क्या मानेंगे, B। ये हमारे लिए बेस का काम करेगा। जिस साइड पर एंगल बनता है उसको बेस कहते हैं, और कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, है ना, और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ये बात हमने आपको बता रखा है। तो ये H होगा, ये P होगा और ये B होगा। क्लियर? चलो बताओ, अब हमारे क्वेश्चन में AB जो है देखो B के इक्वल है, तो AB की वैल्यू कितनी है, x, तो x स्क्वायर, और AC जो है वो h है, h की वैल्यू कितनी बताओ, √2x, तो लिख दो यहाँ √2x का होल स्क्वायर। अब P की वैल्यू नहीं मालूम है, BC हमें ज्ञात करना है, तो चलो BC को लिख दिया, P फाइंड करनी है। √2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 2, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, ये बात तो समझ में आती है, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब आप इसको इधर ला करके माइनस करो, है ना, अपोजिट साइड में ले जाओगे तो प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो बताओ क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। माइनस करो तो ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यानी यहां से p की वैल्यू आ गई बेटा x। तो देखो p की वैल्यू आ गई x। अब हमें तीनों ही साइड्स मिल चुके हैं, अब हमसे जो भी वैल्यू पूछी जाए हम वो इजिली फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो बताओ हमें किस एक्सप्रेशन, किस व्यंजक की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है 2 tan a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू, यानी हमें tan a ज्ञात करना होगा, tan a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, tan a कैसे फाइंड करोगे बताओ, इस ट्रायंगल में हम tan a फाइंड कर सकते हैं नहीं, बताओ यहाँ tan a कितना होगा, तो tan क्या होता है, P अपॉन B। tan, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल लिख लो बेटा, ये लो हरी हरी बोल। बताओ tan यहाँ तीसरे नंबर पे तो है, tan किसके इक्वल होता है, P अपॉन B के इक्वल होता है। बताओ यहाँ से P की वैल्यू कितनी आई, P की वैल्यू देखो हमने सॉल्व किया, अभी P की वैल्यू आई x के इक्वल, ये लीजिए, और B की वैल्यू किसके इक्वल है बताओ, यहाँ देखो B भी हमारा x है, क्योंकि AB जो है वो B का काम कर रहा है, तो ये लो B की वैल्यू भी x है। तो बताओ x अपॉन x से x कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यानी tan a की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि यहाँ पर P और B दोनों ही x के इक्वल है। क्लियर? चलो अब अपने इस एक्सप्रेशन में चलो बेटा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू 1 रख दीजिए, और यहाँ 1 का स्क्वायर, तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो 2, और 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई 1, यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया 1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
3 tan थीटा इक्वल टू 4, ये गिवन है। 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 गिवन है। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, लॉ ऑफ आइसोलेशन, यानी tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan को अकेला करो। अकेला कैसे करोगे? तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया कि भाई tan के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे? 3 का डिवाइड। तो जैसे डिवाइड करेंगे, यहां तो हो जाएगा tan थीटा और यहां हो जाएगा बेटा 4/3, यानी इस 3 को जब दूसरी साइड भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना? ऐसे ही तो करते हैं। चलो, अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर लें, है ना, और फिर साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर दें। दूसरा तरीका ये बेटा कि आज ही आपको मैंने सिखाया कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। हमने जब रिलेशन सिखाया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन, कि अनुपात आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, क्या संबंध है, तो मैंने दिखाया था कि tan थीटा साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है और tan की वैल्यू हमको मालूम है। तो जो हमें ज्ञात करना है, जो व्यंजक ज्ञात करना है, देखो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड में 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। आप क्या करो, इसमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश हर में सिंपली कॉस थीटा का डिवाइड कर दो, है ना। कॉस थीटा का डिवाइड कर दो, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, यानी अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। ठीक है बेटा, तो जब कॉस थीटा से भाग करोगे, देखो ये बनेगा 3 साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, ठीक है बेटा, प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, होल डिवाइड में आओ, 3 साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। इस तरीके से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब देखो, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल है, यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल है। बताओ ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। क्या बना बताओ? 3 tan थीटा प्लस 2, नीचे आओ, 3 tan थीटा माइनस 2। क्लियर? अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से नोन है, कितना? 4/3 पुट कर दीजिए, तो बताओ क्या आएगा? 3 इंटू 4/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2, है ना। अब आपको मालूम है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 का 4 में होगा, तो कितना आएगा बताओ? 12, या 3 से 3 सिंपली कट कर दो। ऐसे मल्टीप्लाई क्यों करना जब 3 से 3 कट हो सकता है? यहाँ भी 3 से 3 क्या हो रहा है? कट हो रहा है, कट कर दीजिए। तो बताओ, यहाँ रह गया 4, तो क्या बना बताओ? बताओ बेटा, 4 प्लस 2 डिवाइड में 4 माइनस 2, 6/2, 2 से 6 को कट करोगे 3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है बेटा। कॉट, देखो 5 कॉट थीटा की वैल्यू 3 गिवन है, क्या मैं यहां से कॉट थीटा की वैल्यू 3/5 लिख सकता हूं? अब इस एक्सप्रेशन में मैं कॉट बना सकता हूं, देखो कैसे? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब आप साइन से डिवाइड करो, क्योंकि कॉट जो होता है बेटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर दूं, देखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई
साइन थीटा, यानी अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग करने पर, बताओ बेटा जब भाग करोगे तो क्या बनेगा? देखो ये 5 साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा होल डिवाइड में आ जाओ 4 साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश तथा हर में साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो बेटा साइन थीटा से डिवाइड किया तो देखो ये साइन से साइन कैंसिल, यहां आ गया 5 और देखो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये बन गया माइनस का 3 कॉट थीटा। फिर ऐसे नीचे बताओ साइन से साइन कैंसिल कर दो 4 प्लस 3 कॉट थीटा। अब आप यहां इजिली कॉट थीटा की वैल्यू 3/5 पुट करके सॉल्व कर लीजिए। दे लीजिए फाइनल आंसर क्या आएगा 5 माइनस 3 कॉट की वैल्यू है बेटा 3/5 होल डिवाइड में 4 प्लस 3 कॉट की वैल्यू है 3/5। चलो बताओ देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 5 माइनस 9/5 नीचे बताओ 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो 4 प्लस 9/5 तो 5 एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे 1 लिखो 5 5 जा 25 और इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे बेटा तो माइनस का 9 फिर 5 का 1 में करोगे 5 होल डिवाइड में बताओ इसके नीचे 1 इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ 20 प्लस 9 और डिवाइड में 5 से 5 कट हो गया 25 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा बताओ 16 16 और 20 में 9 को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा बताओ 29। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 16/29। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सोचिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, यानी एक समकोण त्रिभुज है बेटा जो बी पर समकोण है ना। देखो ए बी और सी, कोण बी जो है वो समकोण है ऐसा कह रहा है। ठीक है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बताओ ये ए बी कितना दे दिया बेटा 5 सेंटीमीटर ऐसा लिख दो एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बताओ ये BC कितना है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए सेक ए साइन सी सेक ए। मतलब साइन ए सेक ए और साइन सी, ये एक ही चीज दो बार रिपीट हो गई है, इसको हटा दीजिए। ये लीजिए साइन ए सेक ए और साइन सी, ये तीन वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो बताओ अगर हम कोण ए को देखें तो कोण ए के लिए आधार जो है वो ए बी होगा और लंब जो है वो BC होगा। और अगर कोण सी को देखें तो उसके लिए आधार यानी बेस जो होगा बेटा वो BC होगा और लंब जो होगा यानी परपेंडिकुलर जो होगा वो AB होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब का काम करती है। मगर सबसे पहले मुझे H फाइंड करना होगा, है ना। ये H यानी पाइथागोरस प्रमेय से मैं कह सकता हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम। वैसे तो हमारे पास ट्रिपलेट पहले से है, हम इसका आंसर डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया 5 12 13 5 12 13 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, है ना। हम डायरेक्ट यूज करके बता सकते हैं कि 13 होगा, बट आइए पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो H इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाई ब्लड प्रेशर तो H है यहाँ AC, B की वैल्यू है 12 और P की वैल्यू है 5। तो बताओ कितना हो गया 144 प्लस 25, ये हो गया 169, है ना AC का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से AC कितना आएगा बेटा, AC होगा रूट में 169 और आप सभी लोगों को मालूम है कि 169 जो है बेटा 13 इंटू 13, 13 का 13 में मल्टीप्लाई करो तो 169 आता है।
तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई और यही AC की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। अब हमसे पूछा गया साइन A बताओ, तो बताइए साइन A। चलिए कोण A पर चलते हैं, एंगल A यहाँ है A, तो साइन होता है P/H। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी P का काम करती है। तो बताओ इस A के अपोजिट कौन सी भुजा है? BC। तो बताओ BC कितना है बेटा? 12। और H तो हमेशा 90 के अपोजिट होती है, कितनी है? 13। तो बताओ साइन A का आंसर क्या आ गया? 12/13 यानी 12/13। ये साइन A का आंसर हो गया। ऐसे ही बेटा पूछा गया सेक A। चलिए सेक A की बात करते हैं। तो सेक थीटा, चलिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल के पास चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, छठवां होता है कोसेक। तो सेक का नंबर 5th नंबर पर आता है। तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो H/B। तो सेक होता है बेटा H/B। H की वैल्यू है 13, B की वैल्यू है, देखो A, एंगल A की बात हो रही है, तो A के लिए ये वाला P है और ये वाला B है, यानी ये वाला लंब है और ये वाला आधार है ना। जिस रेखा पर कोण बनती है उसे हम आधार यानी बेस कहते हैं। तो बताओ B की वैल्यू कितनी है? 5। तो सेक A की वैल्यू कितनी आएगी? 13/5। ऐसे ही बेटा साइन C की वैल्यू बताओ। साइन C, कोण C देखो यहाँ ये है कोण C। कोण C के लिए साइन का फॉर्मूला तो वही है, कितना? P/H। बट जब कोण C की बात करेंगे बेटा तो C के सामने कौन है बताओ? AB। तो C के लिए लंब यानी P का काम कौन करेगा? AB। AB की वैल्यू है 5 डिवाइड में H। H तो हमेशा की तरफ फिक्स है और H किसके इक्वल है? 13 के। और इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन देखो एक त्रिभुज है ABC, ABC। तो देखो B पर 90 डिग्री है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये लीजिए, एंड BC प्लस AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, है ना। और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करना है। देखो यहाँ पर BC और AC का सम दे रखा है 25। ये है बेटा BC और ये है AC, इनका सम दे रखा है। अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी है, दोनों का सम करके दे रखा है। तो हमें अलजेब्रा में इतनी बात सिखाई गई कि भाई दोनों का सम मालूम है तो किसी एक को x एज्यूम कर लो। तो ऐसे लेट कर लो कि लेट BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये लो, हमने BC को x मान लिया। तो बताओ अगर BC को x सेंटीमीटर मान लिया बेटा, तो देखो ये x प्लस AC इक्वल टू 25। तो यहां से AC की वैल्यू बताओ 25 माइनस x, है ना। इस इक्वेशन में हमने BC की वैल्यू x पुट कर दिया, हमने BC को x मान लिया है। तो बताओ AC कितना आएगा? 25 माइनस x। तो बेटा ये वाली हो गई 25 माइनस x। फिर से पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाई ब्लड प्रेशर। बताओ h की वैल्यू कितनी? 25 माइनस x का होल स्क्वायर। बताओ b की वैल्यू कितनी? तो b की वैल्यू हो गई बेटा x का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू हो गई 5। इस तरीके से, है ना। चलिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता है। बताओ क्या होगा? 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, हाँ या ना। तो इस तरीके से हमने पुट कर लिया। और इक्वल टू में बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है बेटा। 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625। तो देखो यहाँ लिख दो 625 माइनस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 25 कितना होगा 50 होगा ना। अब 50 का x में करोगे तो 50 इंटू एक्स, और ये है बेटा 25। अब x वाले को अकेला करो, हमने आपको बता रखा है सॉल्व करने का तरीका होता है लॉ ऑफ आइसोलेशन। x को अकेला करो तो इस x वाले टर्म को इधर भेज देते हैं और 20 वाले को इधर ले आते हैं। नंबर के पास, संख्या को संख्या के पास भेज दो और x वाले को अकेला कर लो। तो बताओ क्या आएगा 625 माइनस का 25 इक्वल्स टू ये इधर जाके बेटा 50x हो जाएगा। तो देखो फाइनली क्या आया 625 में से 25 माइनस करो तो 600, और यहां क्या आया बताओ 50x, 0 से 0 कैंसिल और 5 से ये 12 टाइम्स। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेटा BC जो है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया, यानी BC की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। तो बताओ हेंस AC की वैल्यू क्या हो जाएगी AC, तो 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो बेटा इस क्वेश्चन में यही इतना काम एक्स्ट्रा है जिसमें आपको ये दोनों सम दे रखे हैं। तो यहां पर एक को हम x एज्यूम कर लेंगे और पहले पाइथागोरस अप्लाई करके हमें दोनों साइड्स की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड में आता ही आता है। अब जब एक बार तीनों साइड्स मिल गई, x की वैल्यू आगे देखो यहाँ 12 और ये वैल्यू किसके इक्वल आगे बताओ 13, तो मुझे बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, लंब, आधार, कर्ण सब भुजाएं मिल चुकी हैं। जब तीनों भुजाएं मिल गई फिर हमसे आप कोई सी वैल्यू पूछ लो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमसे साइन ए की वैल्यू पूछी गई है, अब आप मुझे बताओ साइन ए क्या होगा P अपॉन H। ए यहाँ है, ये कोण के सामने P होता है, तो कोण A के सामने P है BC, BC की वैल्यू है 12 और H की वैल्यू है 13, तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन 13। ऐसे ही कॉस A, कॉस होता है बेटा B अपॉन H। बताइए अगर A के लिए BC P का काम करेगा तो AB किसका काम करेगा B का, है ना। तो बताओ 5 अपॉन 13। ऐसे ही कोसेक ए, कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो बताओ कोसेक ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन का उल्टा कर दो 13 अपॉन 12। ऐसे ही सेक ए, तो बताओ सेक किसका उल्टा होता है बेटा, सेक होता है कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। और आपने देखा कि कितना इजीली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों साइड्स का सम 25 के इक्वल है, तो आपको उसमें से किसी भी एक को x मान लेनी है। तो हमने यहाँ पर जैसे BC को x माना, तो BC अगर x है तो BC की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो AC की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स, और फिर पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पाइथागोरस की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले आप ऐसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लीजिए B पर 90 डिग्री है और ये है ABC। AB की वैल्यू गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर। AC माइनस BC, AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है? यहां पर भी वही हमें करना होगा, किसी एक को एज्यूम करना होगा। जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि लेट BC इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो बेटा यहां पुट करो AC माइनस x इक्वल टू 1। बताओ AC की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स, है ना। और अब हम क्या अप्लाई करेंगे बताओ पाइथागोरस, क्योंकि ये हो गया 1 प्लस एक्स के इक्वल और ये हो गया x के इक्वल। बताओ बाई
पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाई ब्लड प्रेशर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, बताओ एच की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स। बी की वैल्यू कितनी है? एक्स। पी की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आप सभी लोगों को आता ही है। बताओ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार आप लोग a प्लस बी के फॉर्मूले को भूल जाते हो, तो देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे समझो ये जो दो है ना, ये ऐसे समझो एक कौवा है ना। तो ऐसे बोलोगे कि कौवा उड़ा, तो सबसे पहले किस पर बैठा? ए के ऊपर। देखो यहाँ कौवा ए के ऊपर बैठ गया। फिर एक कौवा उड़ा किसके ऊपर बैठा बताओ? बी के ऊपर। कितनी बार उड़ा? 2 बार ही उड़ा। देखो तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, किस पर उड़ा? ए पर उड़ा और बी पर उड़ा। तो इस तरीके से बड़े आसानी से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। देखो ये कौवा उड़ा तो सबसे पहले किस पर बैठेगा? ए पर। फिर किस पर बैठेगा? बी पर। बताओ कितनी बारी उड़ा? 2 बारी। किस पर उड़ा? ए पर और बी पर। इस तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करें। ठीक है, आइए यहां पर हम अप्लाई करते हैं। चलो, तो देखो ये कौवा उड़ा तो पहले किस पर बैठेगा? 1 पे। फिर किस पर बैठेगा? x पर। कितनी बारी उड़ा? 2 बारी। किस पर बैठा? 1 पर और x पर। और यहाँ देखो ये 49। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया बेटा कैंसिल आउट। तो देखो ये हो गया 1 प्लस 2x इक्वल टू 49। 2x की वैल्यू आ गई 49 माइनस 1। 2x की वैल्यू आ गई 48। x की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई 24 सेंटीमीटर। अब अगर x की वैल्यू 24 है तो AC जो है बेटा वो 1 प्लस एक्स है। तो ये किसके इक्वल होगा बताओ? 25 सेंटीमीटर। अब जब आपको तीनों साइड्स मिल गई तो अब आपको जो भी वैल्यू पूछी गई है आप इजीली फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया। ठीक है, तो